राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ धनतेरस में आपको कौन सा सामान जो है वो लाना चाहिए जिससे पूरे साल आपके घर में जो माँ लक्ष्मी है उनका आगमन हो जाए और स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहें और आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी देखने को ना मिले। कुछ चीज़ें जो है वो मैं आज आप सबको बताने वाली हूँ, कौन कौन सा सामान लाना चाहिए और कौन सा सामान नहीं लाना चाहिए। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको संपूर्ण चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आप भी धनतेरस में सारी चीज़ें जो है वो ला पाएंगे। धनतेरस का जो पर्व है वो 18 तारीख को मनाया जा रहा है, दिन शनिवार का पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में संशय की स्थिति बन रही है कि धनतेरस शनिवार को पड़ रहा है तो शनिवार को हम किसी भी प्रकार का कोई सामान खरीदें या ना खरीदें। कई बार लोग लोहे का सामान खरीदते हैं, जैसे बाइक इत्यादि खरीदते हैं, या बहुत सारे लोग कूलर, फ्रिज, टीवी इत्यादि खरीदते हैं, तो उनके मन में ये संशय चलता है कि शनिवार का जो दिन होता है उस दिन लोहा खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन धनतेरस पड़ रहा है तो क्या करना चाहिए? तो देखिए, जो धनतेरस है वो एक प्रकार का अबूझ मुहूर्त होता है। इसमें किसी भी प्रकार का दिन नहीं देखा जाता है, बस इस दिन सारी चीज़ें जो है वो खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हम खरीद सकते हैं? देखिए, सब लोग अपने बजट के अनुसार सारी चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। जैसे जो कांच के सामान है वो इस दिन नहीं लेने चाहिए। बहुत सारे लोग कांच का टेबल इत्यादि लेते हैं। लोहा फिर भी सही है, लेकिन कहते हैं कि जो कांच होती है वो इस दिन नहीं लानी चाहिए। कांच राहु का प्रतीक बताया गया है और यदि आप कांच का सामान इस दिन लाते हैं तो आपका जो राहु है वो खराब हो जाता है, इसलिए कांच का सामान जो है वो आपको इस दिन नहीं लाना चाहिए। लोहे का सामान, देखिए बहुत सारे लोग गाड़ी इस दिन उठाते हैं धनतेरस में, सालों से इंतजार करते हैं और सोचते हैं कि हम इस दिन गाड़ी खरीदेंगे, तो बहुत सारे लोग खरीदते हैं। तो गाड़ी इत्यादि या घर की जो भी गृहस्थी वाली चीजें हैं वो आप खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोग फोन इत्यादि खरीदते हैं। तो आज का दिन जो होता है, यानी कि जो धनतेरस का दिन होता है, वो अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है और इस दिन आप संपूर्ण चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप कांच की चीजें ना खरीदें। बाकी आपकी इच्छा है, बताना मेरा कर्तव्य था। आप मान रहे हैं, कितना मान रहे हैं वो आपके ऊपर है। चलिए अब मैं बता देती हूँ कि कौन कौन सा सामान जो है वो खरीदना चाहिए। तो देखिए, इस दिन आप कमलगट्टा, कौड़ी, इसके साथ ही साथ हल्दी की गांठें और चांदी का जो सिक्का है वो खरीद सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस दिन सोने के जेवर खरीद सकते हैं। घर की जो लक्ष्मी होती हैं वो घर की माताएं बहनें होती हैं, यदि आप उनको इस दिन आभूषण जो है वो खरीद कर देते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, क्योंकि जब घर की लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी तो माँ लक्ष्मी जो है वो वैसे ही प्रसन्न रहने वाली हैं। इसलिए आपको इस दिन अपने घर में जो भी माता बहनें हैं उनको आपको सोने के आभूषण, अगर आपका बजट अच्छा है तो सोने चांदी के आभूषण जो है वो आपको जरूर खरीद कर देना चाहिए। तो आप ये हल्दी की गांठ ले आएँ और इसके साथ ही साथ ये कौड़ी लेके आएँ, कमलगट्टा और ये चांदी का, क्योंकि चांदी की ही बात चली थी तो मैं सोना चांदी सब में पहुंच गई। चांदी का सिक्का जो है वो आप इस दिन जरूर लाएं यदि आपका बजट अच्छा है तो। इसके साथ ही साथ और कौन कौन सी चीज़ें लानी चाहिए? इसके साथ ही साथ इस दिन झाड़ू जो है वो ज़रूर लानी चाहिए। मैं छोटी झाड़ू आप सबको दिखा रही हूँ। मैंने अपने वीडियो में बताया भी था, ये छोटी झाड़ू हम अपने भगवान जी यानी कि मंदिर की साफ सफाई के लिए लेकर आते हैं। और झाड़ू जब भी आप लेकर आए धनतेरस में हमेशा छुपा कर लाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जो है उनका प्रदर्शन नहीं किया जाता है। लक्ष्मी जो है वो हमेशा छुपा कर रखी जाती हैं। तो जब भी आप झाड़ू लेकर आएँ तो झाड़ू जो है वो छुपा कर लेके आएँ। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ इस दिन आपको गणेश लक्ष्मी जो है वो लाना चाहिए। गणेश लक्ष्मी की आप चांदी की मूर्ति, पीतल की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, फोटो इत्यादि जो भी आप ला रहे हैं वो इस दिन ज़रूर लाएं, क्योंकि गणेश लक्ष्मी भी लाना इस दिन बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इसके साथ ही साथ इस दिन आप धनिया के बीज जो है वो ला सकते हैं। धनिया जो है वो माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं और इस दिन धनिया लाना यानी कि सोने के समान माना गया है। तो इस दिन आप धनिया जो है वो ज़रूर लेकर आएँ। तो इस दिन आपको जो धनिया है वो विशेष रूप से लाने की आवश्यकता होती है। इस दिन धनिया जो है वो ज़रूर लेकर आएँ। भले ही आप थोड़ी धनिया लेकर आएँ, 10-20 रुपए की धनिया लेकर आएँ, लेकिन इस दिन धनिया जो है वो ज़रूर लेकर आएँ। और ये धनिया आपको लक्ष्मी पूजन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। धनतेरस
धनतेरस की पूजन में भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आप इसे लक्ष्मी पूजन में भी जरूर शामिल करें। इसके साथ ही साथ धनतेरस वाले दिन आपको नमक लेकर आना होता है। नमक, देखिए बहुत सारे लोगों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो लोग सोना चांदी इत्यादि खरीदें, तो कम से कम ऐसी चीजें मैं आप सबको बता रही हूँ जो सबके बजट में हो, और जो हमारी रसोई है जिसमें माँ अन्नपूर्णा विराजमान रहती हैं, यदि हम उसमें सारा सामान जो है वो खरीद कर रखते हैं तो वहां भी अन्न धन की कमी नहीं होती है, बरकत देखने को मिलती है। इसलिए आप इस दिन नमक जरूर खरीद कर लाएं। तो रसोई के लिए मैंने यहाँ पे धनिया और नमक जो है वो बता दिया है। इसके साथ ही साथ हल्दी की गांठ लेकर आए, पाउडर ना लेकर आए, लेकिन यदि आपको गांठ नहीं मिल रही है हल्दी के तो आप पाउडर जो है वो ला सकते हैं। सारी चीजें जो देखिए समय के अनुकूल और परिस्थिति के हिसाब से लाना चाहिए। जो चीजें मिल जाती हैं वो हमें लाना चाहिए, नहीं मिलती है तो उनका तोड़ जो है वो भी मिलता है, यानी कि जैसे हल्दी की गांठ ना मिले तो हल्दी का पैकेट जो है वो भी ला सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है, और जो धन्वंतरी भगवान है और जो कुबेर भगवान है, ऐसा माना जाता है कि आयुर्वेद के जो देवता हैं वो धन्वंतरी भगवान हैं, और इस दिन आयुर्वेद की जो भी चीजें होती हैं, जो घरेलू चीजें जिनसे हम घरेलू उपचार कर सकते हैं, वो इस दिन जरूर लानी चाहिए। तो इस दिन आप एलोवेरा का पेड़ ला सकते हैं, नींबू ला सकते हैं, इसके साथ ही साथ आंवला जो है वो ला सकते हैं। कहते हैं कि जो आंवला होता है वो बहुत ज़्यादा शुभ होता है, और यदि हम आंवला या नींबू धनतेरस वाले दिन ऐसी चीज़ें लाते हैं तो हमें जो निरोगी काया है वो मिलती है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। इसलिए हमें आंवला, नींबू, एलोवेरा का पेड़ या जो भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे जिन चीज़ों से घर की दवाएं इत्यादि बन सकती हैं, जिनको हम घर में, अगर हम बाज़ार ना जा पाए किसी कारण, बस हमें कोई भी चोट लग जाती है, तो हम घर की चीज़ों से ही जो अपना उपचार है वो कर लें, वो चीज़ें ज़रूर लाना चाहिए। जैसे हल्दी होती है वो बहुत चीज़ों में आ जाती है, तो आप हल्दी जो है वो भी मैंने बता दिया कि हल्दी जो है वो आपको ज़रूर लानी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो मान लीजिए कि ये गुल्लक है, ये देखिए मिट्टी का गुल्लक है, ये आपको ज़रूर लाना चाहिए। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जो गुल्लक है वो लोग ले तो आते हैं फिर उसको खाली रख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए लक्ष्मी पूजन वाले दिन, धनतेरस वाले दिन यदि गोलक रखा जाए, ये गुल्लक मिट्टी का रखा जाए, और फिर उसी दिन से थोड़े थोड़े पैसे जो हैं वो इसमें इकट्ठा कर दिए जाएं, और फिर अगली दिवाली को उसको फोड़ के उससे पैसे निकाले जाएं, तो इसी तरीके से कई बार बचत जो है वो हमें देखने को मिलती है, और कई बार ऐसे पैसे जो हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस दिन गुल्लक जरूर लेकर आएं। अगर आप धनतेरस की पूजा में शामिल करना चाहते हैं तो आप धनतेरस की पूजा में शामिल करें, नहीं तो आप दीपावली की पूजा में इसका तिलक चंदन करें, और फिर इसमें उसी दिन से पैसे जो है वो डालने प्रारंभ कर दें। तो गुल्लक जो है वो इस दिन जरूर लाइए। इसके साथ ही साथ देखिए बहुत सारे लोग स्टील के बर्तन लेकर आते हैं, बहुत सारे लोग पीतल के बर्तन लेकर आते हैं, तांबा के बर्तन लेकर आते हैं। देखिए अभी क्या है कि स्टील के बर्तन हर जगह यूज़ में आते हैं, तो बहुत सारे लोग लेकर आते हैं। अब मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि नहीं लाना चाहिए, आप ला सकते हैं, लेकिन भले ही आप एक पीतल का चम्मच लेकर आएँ, ग्लास लेकर आएँ, एक कटोरी लेकर आएँ, ऐसी चीज़ लेकर आएँ, चले चाहे आप भगवान जी का एक लोटा लेकर आ जाइए, भगवान जी के लिए कटोरी लेकर आ जाइए, पीतल का बर्तन जो है वो ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि पीली धातु जो है वो सोना के समान मानी गई है। और जो पीतल होता है, हाँ थोड़ा अभी इस टाइम महंगा है, लेकिन पीतल की चीज़ें जो है वो अमूल्य मानी गई हैं, पीली चीज़ें जो है वो सोना के समान मानी गई हैं। इसलिए इस दिन आप पीतल, तांबा, कांसा इत्यादि ला सकते हैं। और यदि आपका बजट अच्छा नहीं है तो भले ही चम्मच लेकर आएँ इस दिन, बाकी आप स्टील के बर्तन खरीद रहे हैं तो ले लीजिए, लेकिन जब स्टील के बर्तन या जो बर्तन आप लेके आ रहे हैं इनके साथ आपको जो मान लीजिए कि खील बतासा होता है वो ज़रूर खरीदना चाहिए, क्योंकि इस दिन खील बतासे जो है वो भी खरीदे जाते हैं, और उनका जो भी चीज़ें हम लाते हैं उनका पूजन होता है, तो खील बतासे जो है भोग के रूप में लगाए जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपको ज़रूर लानी चाहिए। तो ये धनतेरस में कुछ ऐसी विशेष चीज़ें हैं जिनको लाने से माँ लक्ष्मी आपके घर में धन दौलत और बरकत रखती हैं, माँ आपके घर में सदा सर्वदा बनी रहती हैं, इसलिए ये चीज़ें जो हैं वो आपको ज़रूर लानी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें आप सबने देख ली, वीडियो समझ लिया है, और वीडियो यदि पसंद आ रहा है, सारी चीज़ें बताई जो मैंने बताई हैं वो सारी समझ में आ गई हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको
पूजा विधि, कथाएं, इसके साथ ही साथ जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक और खाटू श्याम बाबा के उपाय जो हैं वो भी आप सबको देखने को मिलते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो समय समय पे आपको संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।